नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति की आवाज़। आज हमारे साथ खास मेहमान है क्रांतिकारी लोधी नंदाभाई रक्षक इस नाम से, और ज़्यादातर उनको फौजी के नाम से भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। और बहुजन समाज के लोगों के दिलों के ऊपर जिनका फौजी के नाम से दिलो दिमाग पर जो छाए हुए व्यक्ति है, वो आज हमारे यूट्यूब चैनल पर हमसे खास बातचीत करने के लिए आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी जिंदाबाद मैम। जय भीम जय भारत। जी जिंदाबाद, जय भीम जय भारत। सर, हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जगह पर देखे और बहुत मुखर होकर आप बात करते, और हमेशा जो आपकी पोशाक रहती है वो फौजी की ही पोशाक हम लोग देखते हैं आपको। और आप ओबीसी समाज से, और ख़ास करके लोधी जो कास्ट है उससे आते हैं। तो सर, आज की तारीख में जो ओबीसी समाज है, जिसकी संख्या ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जी ओबीसी समाज की संख्या है, जब भारत में सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज की संख्या है, तो इस देश पर 75 साल हो गए हैं, लेकिन ओबीसी समाज कभी अपना राज निर्माण नहीं कर पाया। जी बोलिए। देखिए, ये मानसिक गुलामी कह सकते हैं इसको। जी। धर्म के आधार पे, पाखंड के आधार पे जिस प्रकार की मानसिक गुलामी, एक नशा कह सकते हैं इसको। जिस प्रकार से शराब का नशा होता है या जी। अन्य किसी चीजों का नशा होता है, मादक पदार्थों का, मगर ये मानसिक रूप से पिलाया गया एक नशा है धर्म के नाम पर। जिन्हें लगता है कि अंधविश्वास हो, चमत्कार हो, पाखंड हो, इनसे हमारी जो है इच्छा पूर्ति हो जाएंगी। पर उसमें ज्यादातर लोग जो है पिछड़े समाज के लोग, जी। मुझे लगता है 90% लोग पिछड़े समाज के लोग इस अंधविश्वास में व्याप्त हैं। और हम पिछले काफी समय से मान्यवर काशीराम जी के साथ काम किया है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्होंने बहुत कुछ ऐसा सिखाया जो हम लोग इतने तार्किक हो पाए और जी। अपनी बातों को कहने में सक्षम हुए। निडरता से हम लोग उस मिशन पे चले जो मान्यवर काशीराम जी ने, जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान जो उन्होंने लिखा, जिसके माध्यम से हमें काफी सारी शक्तियां प्रदान हुई, अधिकार प्रदान हुए। मगर ये पाखंडी जो मानसिकता, ये धर्म के जो ठेकेदार है, ये जी। धर्म के ठेकेदार हमेशा, ये चाहे दलित समाज के हों, एसटी समाज के हों, एससी समाज के हों या पिछड़े समाज के लोग, इन्हें हिंदू बनाने में लगे हुए हैं। जिस दिन पिछड़े समाज के लोगों को ये पता चल जाएगा कि वो हिंदू नहीं है, मैं यकीन दिलाता हूं जो धर्म के जो ठेकेदार हैं, निश्चित रूप से जिन मुसलमानों का डर दिखाते हैं, उन्हीं मुसलमानों को दोबारा से फिर से दामाद बनाना शुरू करते हैं। जिस जी। दिन पिछड़ा समाज ये जान मोहन जाएगा कि हम हिंदू भागवत नहीं जी है। ये कहते हैं सर कि हिंदू जो है सबसे दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। ये इंसान को बहुत अच्छा जीना सिखाता है। अभी अभी का स्टेटमेंट है मोहन भागवत जी का। नहीं नहीं, और हिंदू आप ये आप, कह रहे हैं कि हिंदू धर्म फॉलो कर रहे हैं इसलिए नुकसान हो रहा है। अरे मैम, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। चाहे आप इसे वैदिक कहो, चाहे सनातन कहो, चाहे कुछ कहो, सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन तो धम था जिसको इन्होंने चुराया, और जी। सनातन की व्याख्या भी नहीं है इनके पास। सनातन की व्याख्या ही है जो प्राकृतिक में है, जो प्रकृति में है, जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ। हम जी। लोग प्रकृति में प्रेम करने वाले, प्रकृति से प्रेम करने वाले हैं, और बुद्ध की नीतियां भी यही थी कि आप कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला, कोई ईश्वर या भगवान या अल्लाह ऊपर से आसमान से नहीं उतरेगा। जी। आपके कर्मों के आधार पे, आपकी सोच के आधार पे, आपकी विचारधारा के आधार पे, आपकी विचारशिला के आधार पे आप समाज का निर्माण कर सकते हो। और जब तक आप इंसान को इंसान नहीं मानोगे, तब तक मुझे लगता है मानव जीवन का विकास नहीं हो सकता। और यही वजह है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इसको समझा और संविधान रचा। आज उसी संविधान के जो खिलाफ कौन लोग हैं, आप मुझे बता दीजिए, किस समाज के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं। सिर्फ एक ही जाति का व्यक्ति आएगा, वो भी जातिवादी गुंडा है, उसको मानसिकता में ये कहूंगा, जातिवादी गुंडे। तो वो कौन कौन जातिवादी गुंडे जातिवादी ही गुंडे है वो सर? उसी प्रकार के बयान देते हैं। जी, कौन कहीं बुद्ध की जातिवादी नीतियां गुंडे भी हैं? बताने लगेंगे, कभी बाबा साहेब की भी वाहवाही करने लगेंगे। मगर उनके मन में जितना जहर व्याप जो भरा हुआ है मूल निवासियों के लिए, भारत के दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए इतना जहर भरा हुआ है इनके अंदर, ये इनकी मानसिकता बताती है कि इस संविधान का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, भारतीय समाज के लोगों का विरोध करते हैं, और उनका शोषण करने में ये अपने एक बहुत बड़ा स्वाभिमान समझते हैं।
इसकी हमारी लड़ाई है और हम लड़ रहे हैं। तो रही बात आज़ादी की, भाई 1947 में जो आज़ादी मिली वो किन लोगों को मिली? वो गिने चुने उन्हीं पाखंडियों को मिली, जबकि भारत के मूल निवासी आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और जिसकी जो मुख्य आधार पर जो सिला रखी है वो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने रखी। उन्होंने आर्थिक आज़ादी, मानसिक आज़ादी और सामाजिक आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी, संविधान के तहत उन्होंने वो सब कुछ देने का प्रयास किया। जिसको अगर नीचे उतारने का काम किया तो आदरणीय माननीय काशीराम जी ने किया, जो उनकी बाबा साहब की विचारधारा को जमीन पर ला के आए और लोग जागरूक हुए। और जितनी तेजी से जागरूक हो रहे उतनी ही तेजी से वो जो ब्राह्मणवाद है वो अपना काम कर रहा है, अपने कुकर्म कर रहा है, अपने गुलामों को सत्ता की कुर्सी में बैठा रहा है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग में वही लोग भर्ती हैं, प्रशासन में भर्ती हैं, ये लगा लीजिए न्यायपालिका में वो लोग बैठे हैं। तो हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं जमीन पे खड़े होकर। वो हवाई फायर कर रहे हैं, जो आता है उनके हाथ में वो करते हैं, मगर हमारा संघर्ष जारी है। हम डरने वाले लोग नहीं, हम मजबूत लोग हैं, हम मेहनत कश लोग हैं, स्वाभिमान लोग हैं। अपना स्वाभिमान हम छोड़ नहीं सकते। और बाबा साहब ने कहा था जो स्वाभिमान की जिंदगी नहीं जी सकता उसके जीते जी भी वो मरा हुआ है। तो हम तो बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। और आपका जो चैनल है क्रांति की आवाज, तो क्रांति वही से ही हो सकती है जब क्रांतिकारी लोग हो, मिशन को लेके काम करें। तो मेरा एक अपना एक शेर है जो मैं स्वयं का क्या बोला हुआ शेर है, बनाया हुआ है कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है, तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। और समय आने वाला है कि कितने तानाशाह आएंगे, खाक में मिलने वाले हैं। ये निश्चित रूप से हमारी आबादी है 85%, 85% लोग हैं। और ये 85% ही हैं जो देश की इकोनॉमी बढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, देश को खिलाते हैं और चलाते हैं। अन्यथा ये सारे लोग जो है मूल निवासी लोग हैं। अगर जितने ये जो पाखंडवादी लोग व्यवस्था में बैठे हैं, चाहे नेता हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे न्यायपालिका में जज हो, अगर इनके घरों में जो काम कर रहे हैं, जो खाना बनाने वाली बाई से लेके टैक्सी ड्राइवर तक, इनके घर की साफ सब्जी लाने वाला मूल निवासी व्यक्ति है। अगर एक दिन वो छुट्टी करके बैठ जाए तो इनकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। समझे नहीं? ये अपनी टॉयलेट साफ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कपड़े नहीं धो पाएंगे, इनकी स्थितियां, अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये सब तो निर्भर मूल निवासियों के ऊपर है, भारत के लोगों के ऊपर है। भारत के लोग ऐसे गंद बोझ को पाल रहे हैं, इनसे लड़ने की जरूरत है, आवश्यकता है। समझे नहीं? ये तो मानसिक रूप से धर्म का जो अफीम जो चटाए हुए हैं उस पर लोग चल रहे हैं। और जिस दिन इस अफीम से मतलब नशा फुल होगा, जिस दिन संविधान को पढ़ लेंगे, बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ लेंगे, उस दिन मुझे लगता है इस नशे का तोड़ सिर्फ बाबा साहब का संविधान ही है, उनकी विचारधारा ही। आपने बोला था वो जातिवादी गुंडे, तो कौन है जातिवाद? जैसे आपने ये देखिए जातिवादी गुंडे ये जिनके, मेरी बात सुन लीजिए, जो आरक्षण का खुल के विरोध करते हैं, जो जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाते हैं, जो संविधान का विरोध करते हैं। आप मुझे बताइए, हमारे आरक्षण का विरोध कोई ईसाई नहीं करता, कोई सिख नहीं करता, कोई मुसलमान नहीं करता है, कोई और अन्य जाति के लोग नहीं करते। मगर किस जाति के लोग हैं जो हमारे आरक्षण का भी विरोध करेंगे, हमारे संविधान का भी विरोध करेंगे, हमारी जीवन जीने की शैली और पद्धति का भी विरोध करेंगे, और जो हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाने को अपना एक मतलब स्वाभिमान और एक जलवा समझते हैं। आप देखते हो, अगर कोई दलित है, घोड़ी चढ़ रहा है, तो उसके साथ अन्याय किस तरीके का होता है, और कोई बोलने वाला नहीं है। संविधान एक तरफ रखा है, मगर क्यों नहीं संविधान में लिखी हुई बातें नीचे इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही जमीनी स्तर पर? वो कानून नीचे तक क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसको चलाने वाले पाखंडी लोग बैठ गए हैं, धर्म के आधार पर बैठे। और धर्म नहीं, वाकई ही ये धंधा है, समझे नहीं, जिसमें समाज को गुमराह कर रखा है। हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म हमारा देश है, हमारी आज़ादी है भारतीय लोगों की, मूल निवासी लोगों की। और हमारा जो जीवन और धर्म है वो प्रकृति है। हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, मानवता से प्रेम करते हैं, यही हमारा कल्चर है। मगर पाखंडवादी लोग ईंट पत्थरों में चमत्कार बताएंगे। तो मैं सबसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, हम जानते हैं कि मंदिर का पुजारी ये जानता है कि पत्थर की जो मूर्ति है कुछ नहीं दे सकती। मंदिर का पुजारी ये जानता है कि जो पत्थर की मूर्ति है ये कुछ नहीं दे सकती, इसलिए वो पत्थर की मूर्ति से नहीं मांगता है, वो भक्तों से मांगता है कि भक्तों दीजिए। और भक्तों कहता है अंधभक्तों से कि जाइए इस पत्थर की मूर्ति में माथा पीटिए और इससे मांगिए। तो ये है अंधविश्वास, समझे नहीं? तो वो खुद जानता है कि जो पत्थर हमने, जो ईश्वर जिसको बना रखा है, वो स्वयं नहीं दे सकता। अगर वो दे रहा होता
तो ये पाखंडवादी जातिवादी गुंडे हैं, ये क्या हमें बताते कि ये भाई मूर्ति की पूजा करो, ये आपको देगी कुछ? ये कभी नहीं बताते। सर जो प्राण हमें प्रतिष्ठा बराबर डाल का देते, अधिकार वो नहीं दे प्राण सकते, जो प्रतिष्ठा डाल देते तो प्राण आ जाते ना, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा ना ना, करते। इनके तो प्राण आ जाते तो इनके बाप दादा मर गए, उनको प्राण डाल देते। इतने सारे लोग हैं दुनिया में, एक से एक महापुरुष, अटल बिहारी वाजपेयी इनके भीष्म पितामह मर गए, उनमें प्राण डाल देते। समझे नहीं? नाथूराम गोडसे मर गया, उसमें प्राण डाल देते तिलक हैं। में वो जो डालते, है आगरकर में माफी खोर डालते। जो सावरकर था वो मर गया, उसमें जी। प्राण डाल देते। दीनदयाल उपाध्याय जो धोखेबाज था उसमें प्राण डाल देते। तो भाई इन्होंने क्या करा राष्ट्र के लिए? एक पार्टी बनाई लोगों को ठगने के लिए, ऐंठने के लिए। तो उनके पूरे जगह जगह विश्वविद्यालय उनके नाम से खुले, सब कुछ खुला है। और जो हमारे लोगों के जो विश्वविद्यालय खुले या सरकारी स्तर पर जो स्कूल खुले हैं, उनको निरंतर पूरी तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ बंद किए जा रहे हैं। अभी देख लिया उत्तर प्रदेश में 35,000 स्कूल बंद किए जा रहे, 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए। तो आप मुझे बताइए, देश पे अनपढ़, अशिक्षित और ढोंगी और पोंगा पंडित इस प्रकार के लोग बैठेंगे सत्ता को कुर्सी पे, तो हालत क्या होगी? वो जी। शिक्षा को थोड़ी बढ़ावा देंगे, तो पाखंड को देंगे। तो ये दिख रहा है कि पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, और कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से कर रहे हैं। यही वजह है कि आप मुझे बताओ, टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया, क्यों लगाया? इसमें भी इनका खेल है। ये चाहते हैं कि जो देश के जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जगह खत्म हो जाए, सिवाय फायदा मिले तो अंबानी और अंडानी को मिले, जी। अडानी और अंबानी को मिले, बाकी जितने व्यापारी हैं वो खत्म हो जाए। इनका मकसद ये है। तो ये एक तरीके से पूरी गुलामी चाहते हैं, पूरे देश के ऊपर एकदम साम्राज्य बना के रखना चाहते हैं। ये जो देश का जो पूरी तरीके से जो स्वतंत्रता है, इसको खत्म करना चाहते हैं भारत की। इसके लिए हमें भी बहुत तेजी से लड़ना पड़ेगा। जी। अगर हम नहीं लड़े तो हमसे बहुत आगे हैं। सर हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक जैसे आपने बताया कि शेड्यूल कास्ट को घोड़ी पे चढ़ने के लिए मना करते थे, बहुत सारे जगह पे उनके घर के सामने से बिना चप्पल पहने हुए निकलना पड़ता था। लेकिन आज जैसे सोशल मीडिया है तो सब तरफ से हमको दिख रहा है कि यादव समाज का जो आदमी है या कथावाचक है, वो धर्म का काम कर रहा है, और धर्म मतलब पूजा पाठ करना, धर्म का काम करना, वो भी उसकी आज़ादी है। चाहे फौजी जी उनका धर्म माने नहीं माने, लेकिन उनको अपना धर्म फॉलो करने की आज़ादी है। तो वैसे बोलने की भी, और धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा करने, तो वो हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए ही कथावाचन कर रहे थे। देखिए, पहले पहले क्या आप भी जो कह रहे, पहले लड़की तो थी, नदियों को आप कंप्लीट होने दीजिए। शाहू जो कथावाचक थी उनका भी अपमान हुआ, मतलब वो तेली समाज से है, उत्तर भारत में शाहू बोला जाता है। फिर यादव समाज के व्यक्ति का मुंडन करके जो ब्राह्मण महिला है उसके मूत्र से उसको शुद्ध किया गया। फिर उसके बाद में लोधी समाज के व्यक्ति को ही मानव विष्ठा खिला दी। तो लोग ये प्रचार प्रसार करते थे सर कि एससी के लोगों के साथ भेदभाव होता है, एससी पिछड़ा है, एससी मतलब सारा जो कुछ होता था एससी पे ही होता था, ऐसा प्रचार प्रसार किया जाता। लेकिन अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा ओबीसी को विष्ठा खिलाने तक उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, जिस प्रकार से अभी पिछले मध्य प्रदेश में एक लोधी समाज के युवा के साथ जो इस प्रकार से मलमूत्र खिलाया गया उसको है, तो ये बहुत ही इतना खतरनाक मामला था, मगर लोग क्यों नहीं उपसे? तो कहीं ना कहीं लोधी समाज को एक इतना बड़ा हिंदुत्व का एक इन्होंने वो बना रखा है कि हिंदुत्व का रक्षक है और बहुत बड़े क्षत्रिय है, इस प्रकार का इन्हें ये एहसास हो रहा, मगर ये लोग खट्टे नहीं होते हैं। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा फायदा जो पहुंचाया है, जिसने भी पहुंचाया, वो लोधी समाज के लोग ही रहे। चाहे कल्याण सिंह हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे उमा भारती रही हो, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे वो जो है टी राजा हो, ये सब लोधी समाज के लोग हैं जो हिंदुत्व के बहुत बड़े चेहरे हैं। और इन्हीं के चेहरे, इन गुलामों की वजह से लोधी समाज का जो शोषण हो रहा है, जो अधिकार छिन रहे हैं, जब तक इन गुलामों को ये भगवा के बेस में जो लुटेरे हैं, जब तक इनको खत्म नहीं किया जाए, क्योंकि ये लोग हैं जो उनका कहीं ना कहीं माइंड वॉश कर रहे हैं इन्हें धर्म के आधार पर। क्योंकि जब हमारे दलाल ही, हमारे समाज के दलाल ही नेता बने हैं, तो समाज को कहीं ना कहीं जागरूक नहीं होने देते।
जिस प्रकार से मैं पिछले 36 साल से लोगों को जागरूक करता हूँ, मेरे समाज में मेरे समाज के लोग मुझे गाली देते हैं, और इतनी बुरी बुरी गाली देते हैं, कोई यकीन नहीं करेगा। है तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, समाज में अगर क्रांति लानी है, अपने लोगों को आजाद कराना है, तो लोग गोलियां खाते हैं, मैं तो भाई गालियां खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हो, दो कोई दिक्कत नहीं है। मगर बहुत सारे लोग, बहुत तादाद में लोग अब जागरूक होने लगे हैं, हमारे समाज के लोग भी, हाँ, और मैंने कहीं ना कहीं 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 आंदोलन देखा कर है रहे हैं। सर, लोधी महासभा के नाम से उन्होंने मीटिंग ली, और मीटिंग लेकर उन्होंने बोला कि अभी कोई भी पुजारी जो है लोधी समाज के अलावा हम लोग अपने अंदर आने नहीं देंगे, ब्राह्मण पुजारियों के हाथ से हम अपने जो भी जी कर्मकांड जी है जी। वो नहीं करेंगे, इस तरीके की सभा ली गई है। तो आप मतलब इस परिप्रेक्ष्य में जो ये सारी घटना हो रही है, आप 35 साल से लड़ भी रहे हैं, तो लड़ने के लिए आपने क्या थ्योरी बनाई, कैसे संगठन है, किस तरीके से उनको अपोज करेंगे? क्योंकि उन्होंने हमारे ही लोगों से, जैसे मध्य प्रदेश में उमा भारती जी के नाम से, अगर उन्होंने सरकार का मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता तो ओबीसी समाज उनसे नहीं जुड़ता। तो हमारे लोगों का उपयोग करके जब वो सत्ता पे पूरे पूरे काबिज हो गए, तो इस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए आपकी क्या रणनीति है? जी देखिए, हमारी रणनीति तो यही है, हम तो अपने मिशन पे काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना, उन्हें बार बार समझाना। अब हम किसी लड़ तो सकते नहीं है, समाज के लोग हैं, तो हमारा काम है समझाने का। अपना जो हमारा मकसद है, जो मिशन है, हम उस पर रेगुलर काम करते रहें। हम अपना भटकाव ना करें, क्योंकि वो तो भटके हुए लोग हैं। हम अपनी बातों को निरंतर कहते रहेंगे, उन चीजों को वो धीरे धीरे समझेंगे। उन्हें लगेगा कि ये आदमी को पागल तो है नहीं जो बार बार इन्हीं चीजों को कह रहा है। तो आज नहीं तो कल उनके दिमाग में आएगी। हमारा संघर्ष जारी है, और उनका पाखंडवाद जो अंधविश्वास में जो लिप्त है समाज है, उससे धीरे धीरे निकल भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं निकल रहे हैं। हमारे समाज के नेता भी जानते हैं भली बात ही, वो जितने भी बड़े बड़े नेता वो भी जानते हैं, पर क्या करें, वो भी मानसिक गुलाम है, उन्हें भी तलवे चाटने की आदत है, समझे नहीं, उन्हें भी झूठन खाने की आदत है। तो वो झूठन में फंसे हुए हैं, और उन्हें लगता है कि उनके ऊपर एक तमका लग गया है भगवा का, या इसका इन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा पूरे देश में। तो उनकी मानसिकता ये हो गई है। तो भाई उनकी मानसिकता आप आराम कीजिए, आप बुजुर्ग हो गए, बड़े हो गए, समाज सम्मान करता है उन लोगों को, आप आराम कीजिए, नए युवाओं को मौका दीजिए, ताकि एक नई क्रांति हो समाज के अंदर। तो मैं फिर वही कहता हूं कि चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, और बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। ए भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, ए भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। जिस दिन ये कौम खाने को नोचेगी ना, उस दिन भागते फिरोगे, और मुझे लगता है फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। फिर वही स्थितियां देश के अंदर हो जाएंगी जैसे श्रीलंका में हुई, जैसे बांग्लादेश में हुई। ऐसी स्थितियां लगने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग की जो हरकतें हैं, चुनाव आयोग जो कर रहा है जैसी हरकतें, तो उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो लोकतंत्र की हत्या जो हो रही है, इसके खिलाफ लोग जागरूक हो रहे हैं, और एक निश्चित रूप से क्रांति होगी, एक इंकलाब होगा। तो वो क्रांतिकारी लोग जब जुड़ते हैं, जिस प्रकार से आपका चैनल है क्रांति की आवाज, तो कहीं ना कहीं तो आवाज पहुंचा रहे हो। आप हर जगह तो नहीं जा सकते हो, पर जहां पर जिस भी स्थिति में हो आप काम कर रहे हो लोगों को जगाने का, क्रांति पहुंचाने का। वैचारिक क्रांति है हमारी, सामाजिक क्रांति है, हम राजनीतिक क्रांति भी कर रहे हैं, और हम चाहते हैं आर्थिक रूप से ऐसी क्रांति हो जो हमारे लोग भी मजबूत हो। है, हम अपने लोगों को मजबूती है, सभी लोग अपने समाज और सबके कौम के लिए मजबूती की बात करते हैं। तो अगर हम 85% मूल निवासियों के लिए हक और अधिकार और आज़ादी की बात करते हैं, तो इसमें बुराई क्या बात है? ये संविधान हमें इसकी गारंटी देता है, मगर हमें संविधान तो गारंटी दे रहा है, मगर सत्ता में बैठा हुआ प्रधानमंत्री की कोई गारंटी नहीं है। वो किसी को गारंटी नहीं दे सकता। जिसके साथ साथ फेरे लिए उसको गारंटी नहीं दी, तो अब इस पे यकीन कौन करे? आप मुझे बताइए, ये बताइए क्या कर सकते हैं? चौथी फेल लोग जो इस देश को चलाएंगे, तो चाहे वो ट्रंप हो या कोई हो, मुंह पे गाली दे वो हंसते रहेंगे। तो इससे दुनिया में क्या जाता है, देश की कितनी बड़ी बदनामी होती है। इस प्रकार का लोग, मैंने पहला प्रधानमंत्री देखा जो हरकतें करता है, छिनरपना करता है। आपने G20 में देखा हो, ब्राजील की एक महिला थी, फर्स्ट लेडी, उससे जबरदस्ती हाथ मिलाने भाग रहा था, वो झटक के भागी बड़ी थे। फिर उसके पति ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी विदेश में जाके, भाई बच गए, कहाँ पहुंच गए थे। तो ये हालत है, अपनी संभाली नहीं जाती, दूसरे की बीवियों के हाथ पकड़ते हैं। ये प्रधानमंत्री की हरकत है। कभी देखा उसको धाकड़ को, क्या कर रहा था वो,
हाईवे पे आपके महाराष्ट्र की बात है। तो ऐसी ऐसी हरकतें करने वाले जितने भी हैं, हवस के पुजारी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी बलात्कारी हैं, जितने भी अत्याचारी हैं, और जितने भी शोषणवादी, आरएसएस का मतलब ही यह हो गया है इनके शासन में, जिस प्रकार से लिविंग रिलेशनशिप लेके आए, जगह जगह ओयो खोल दिए। तो आरएसएस का मतलब ही ये है कि राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ आरएसएस, ये समलैंगिक लोग हैं, समझे नहीं? वही ग्रंथों में समलैंगिकता को ज्यादा दिखाते हैं, अगर इनको पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं वही चीजें परिस्थिति, इनकी ये वही मान्यता है। ये पश्चिमी सभ्यता का कल्चर तो खुद लाए हैं, गंदगी तो इन्होंने मचा, क्योंकि ये खुद वो तो विदेशी है। खुद बोलते हैं जो ना सर विदेशी कि मानसिकता हमारा के लोग हैं, हमारा जो विदेशी हैं, पारंपरिक होना चाहिए। जो वेस्टर्न कल्चर है उसको वो लोग मानते नहीं है। आप तो अलग ही बातें हमको देखिए बता रहे हैं। देखिए मैम, जो आदमी दक्षिणा मांग रहा है, दक्षिणा का मतलब होता है भीख। जी तो कर्म के आधार पे जातियों को दिया है, तो भाई जब भीख मांग रहे हो तो आप भिखमंगा लिखो, देवता क्यों बोल रहे हो? आप लिखो कि हम भिखमंगे हैं, लिखो, तो हमें क्या दिक्कत है? सच तो बोलो। मांगते हो भीख, दया दान पे हमारे पल रहे हो और हमें ही आंखें दिखा रहे हो। तो ये वो आस्तीन के सांप है, जो जिनका निश्चित रूप से है, भले ही हमारा देश भी इन सपेरों वाला है, मगर अगर ऐसे सांप आ जाते तो इनको पिटारे में डालना भी हमारा काम है, उनके दांत तोड़ना भी हमारा काम है, कि इनके जी विष कैसे खत्म किए जाए। तो हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और बाबा साहेब की जो विचारधारा, इस संविधान को जो मिटाने की ये कोशिश कर रहे हैं, इनके बाप की औकात नहीं है जो संविधान को मिटा दें। और जिस दिन ये यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से मारे जाएंगे सारे के सारे जितने जातिवादी गुंडे हैं, क्योंकि पूरा देश अब जागरूक हो रहा है। सर देखते हैं कि जैसे उमा भारती जी है, जब उनको काम था उन्होंने उनको अपने साथ लिया, अभी भी है उनके साथ है, लेकिन जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी जाती है उस तरीके से उनके साथ हुआ, कल्याण सिंह जी के साथ भी हुआ। और उनके बलबूते पर निर्माण हुई उनकी राजनीति है, उनका सामाजिक ढांचा, चाहे वो आरएसएस हो। और वही लोग ये कह रहे थे कि हम ओबीसी की गिनती नहीं करेंगे, अभी बोल रहे कि चलो कर लेंगे, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं बताई। तो फिर नहीं तो हमने भाई ये एक क्यों समय करेंगे? नारा आप मुझे लगाया था कि बताइए। राम आप मंदिर वही बनाएंगे, आप वही तारीख वाली नहीं बात, ये बताएंगे, तो तो वही उसी वाली को। बात हो गई, जी जो मैम आपके बुजुर्गों को जो अपने बगल में चारपाई पे बैठाना पसंद ना करते हो, और जी वो कहेंगे आपके बुजुर्गों को हम स्वर्ग पहुंचा देंगे या स्वर्ग में भोजन पहुंचा देंगे, तो यह वही जाति की जनगणना वाली बात हुई कि आपको ये स्वाद दे देंगे कि जाति जनगणना आपको आपकी ताकत बता देंगे। फौजी भाई तो को इनसे विश्वास नहीं पूछने है। की जरूरत नहीं है भाई, ताकत तो आपकी स्वयं दिखती है, आपकी ताकत स्वयं दिखती है। आप इनका विरोध करो, पाखंड का विरोध कर दो, इस पाखंडवाद का विरोध कर दो, इन नौटंकीबाजों का विरोध कर दो। निश्चित रूप के आपके अधिकार आपके घरों तक, आपकी दहलीज पर मत्था पटकने लगेंगे। सही बता रहा हूँ, ये जहरीले जो विषैले जो नाग हैं, जो विदेशी नाग हैं, ये सर पटकने लगेंगे आपकी चौखट पे, अगर आप इनके पाखंडवाद का विरोध कर दो और इनका बहिष्कार करो, तो निश्चित रूप से आपके अधिकार किसी का बाप नहीं रोक सकता। मैं सच्चाई कह रहा हूँ इस बात, नहीं, क्योंकि पर ये जब बाबा हमारे साहेब ही लोग ने उनके जो साथ कहा, मिले हुए मैं ये हैं। नहीं कहता, मैं विरोध नहीं कर रहा कि किसी धर्म का, अपना धर्म अपनाइए, जो मर्जी कीजिए, मगर कोई तो चीज तार्किक हो। आप किसी के ऊपर थोपोगे, आप किसी को कोई अपने अधिकार की बात करे तो आपको कि आप हलाला की पैदाइश हो, मुल्ला हो, फलाना हो, ठिकना हो, तो इस प्रकार की भाषा कौन कर रहा है? आरएसएस और भाजपा आईटी सेल के लोग कर रहे हैं। ये लोग कहीं ना कहीं उकसाने का काम करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। और तो और आप यकीन नहीं मानोगे, जो बहुजन समाज के जो ग्रुप होते हैं, चाहे फेसबुक के हों, व्हाट्सएप के हों या और जगह हों ग्रुप, तो उसमें वो आपके नाम के तरीके से बहुजन लोगों का नाम लगा के वही आरएसएस के लोग घुसे होते हैं और बार बार हिंदुत्व के लिए उकसाते हैं जी कि अरे भाई आप हिंदू हो, मुसलमान आ जाएंगे, तो वही लोग जो है नाम चेंज करके आपके ग्रुपों में घुसे हुए हैं। मैंने बहुत बार देखा है, और वो नहीं, आरएसएस लेकिन के कट्टर ओबीसी है। तो ये कहता है सर कि ठीक है हम अपना अधिकार ले लेंगे, पर अभी 2045 में मुस्लिमों की संख्या बढ़ेगी, तो सबसे पहले है उनको रोकना। मतलब कितना दयावान समाज है ओबीसी समाज, कि वो कह रहा है कि पहले उनको रोकेंगे फिर अपने अधिकार की बात करेंगे। नहीं, किन को रोकेंगे? जो मुस्लिमों की संख्या बढ़ ना रही ना, है मुस्लिम कहाँ, मुस्लिम को कैसे रोकेंगे? अब, आप मुझे बताओ। मुझे तो इतना बताया नहीं ना डिटेल ना, में। अगर ऐसा कुछ मैम, ऐसा कुछ होता
तो हाँ। कांग्रेस रही देश में, केंद्र में भाजपा रही, और जी। दोनों को आरएसएस ही चलाता है, कांग्रेस हो या भाजपा हो। जी। दोनों का जो केंद्र बिंदु है वो आरएसएस है, समझे। वही जितने कांग्रेस में जो सांसद थे हैं, जी। वही आधे ज्यादा सांसद वही भाजपा में है, वही मंत्री हैं, जी। और वही तो मानसिकता के हैं, वही जातिवादी गुंडे वॉशिंग हैं। देखिए मशीन भी वही तो जातिवादी गुंडे हैं। आरएसएस बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है ना सर, भ्रष्टाचार धुल नहीं जाता है। नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं है, वो ही है, एक लोग हैं, वो ये कहते हैं एक ही सांप है। जी। वो कहते हैं ना केचली छोड़ता है ना, केचली। तो जो कांग्रेस का सांप है केचली छोड़ के भाजपा में घुस जाता है, तो जी। केचली, अरे भाई इसका सांप मर गया, कुछ जी। समय बाद वो खा पी लेता, फिर वहां से केचली छोड़ के कांग्रेस में आ जाएगा, तो भाजपा का सांप मर गया। तो है एक ही, इसको देखने की जरूरत है, और वो मानसिकता भी वही है। अगर जी। वाकई मुसलमानों का या आबादी का डर होता तो कांग्रेस की सरकार रही, आज भाजपा की तो लगा दे भाई के लिए, आगे से दो बच्चे जो से ज्यादा जो पैदा करेगा उसके सारे अधिकार छीन लिए जाए, तुरंत उसकी जांच होकर नसबंदी की जाए, पति की या पत्नी की। है तो करते ना इसको, मगर ये नहीं चाहते, क्योंकि ये चाहते ना हिंदू मुसलमान को जारी रखना, जी। इसलिए नहीं किया इन्होंने। इन्हें करना होता तो सख्ती से कर देते, मगर नहीं किया, क्योंकि इन्हें हिंदू मुसलमान निरंतर करना है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हिंदू मुसलमान नहीं चलाएंगे तो दलित, ओबीसी, एसटी, एससी ये अपने अधिकार के लिए खड़ा हो जाएगा। इनको जी। इसी में फंसाए रखो, हिंदू मुसलमान में। तो यही कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं कि भाई, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जिस दिन ये जाग गया कि ओबीसी ओबीसी समझ गया कि हम हिंदू नहीं है, भारत के मूल निवासी हैं, उस दिन निश्चित रूप से यही जो पाखंडी समाज के जातिवादी गुंडे हैं, मैं कह रहा हूं फिर से वो रिश्तेदारी करने लगेंगे, मुसलमानों को दामाद बनाने लगेंगे। तो और सभी अभी भी जानते तो हैं, है ना सर, अभी भी तो देखिए दामाद अभी है। अभी भी हैं भाई, अभी भी हैं, वो तो अपने आप जाहिर है जैसे भी हैं। जी। चाहे कांग्रेस में देखो, चाहे भाजपा में देखो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, शहनवाज हुसैन हो, भाई जीजा तो वो भी है, दामाद तो वो भी है। जी। तो पहले भाजपाइयों को ये सोचना चाहिए कि भाई उसके बच्चों का नाम चेंज करोगे कि नहीं करोगे। मुख्तार अब्बास नकवी के बच्चों का नाम चेंज कर दो, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम चेंज करो। भाई शहरों का और गाँव के नाम चेंज करने की बात कर दो। जो ये दामाद बैठे हैं इनके नाम चेंज कब करोगे, इनके बच्चों के नाम चेंज कब करोगे। मगर बहन और दीदियां इन्हें ब्याह रखी है, फूफा और जीजा सब इनके मुल्ला हैं, और जी। जितने भी भाजपा के नेता सबसे पहले पाकिस्तान भागते हैं। आप मुझे देखिए, जितने भी जो भी बड़ा नेता है वही पाकिस्तान भागेगा। पता नहीं क्यों भागेगा, क्योंकि इनके रिलेशन पुराने हैं वहां से जी। सबके। तो उन्हें चिंता भी वहीं की होती। देखिए टीवी चैनल पे सब्जी महंगी हो गई पाकिस्तान में, आटा महंगा हो गया, मतलब इनकी सारी बुआ दीदियां सब ब्याही हुई हैं, इन्हें जी। चिंता रहती है। 3 तलाक की भी इन्हें चिंता रहती है कि भाई बड़ा शोषण हो रहा है इनकी दीदियों का, मुल्ला बड़ा पेलते हैं, ढंग से कूटते हैं इनको, तलाक दे देते हैं। आप कोर्टों में चले जाइए, आप न्यायालयों में आप देख लीजिए, मुसलमान और हिंदू की जिसको कहते हैं शादी हुई है, उनके जो मुकदमे चल रहे हैं, तो आप ये देख लेना निश्चित रूप से कितने किस जाति की महिलाओं के चल रहे हैं जो मुसलमानों को ब्याही हैं, मुसलमानों के साथ भागी थी। उनमें कौन लोग हैं? वही जातिवादी गुंडे जो हिंदू मुसलमान करते हैं, उन्हीं की सबसे ज्यादा 99% उन्हीं की बहन बेटियां हैं, जी। समझे नहीं। उन्हीं में भरभराई हुई है गर्मी, वही भागती है मुल्लाओं के साथ। हमारे मूल निवासी समाज में नहीं भागती हैं, ना ही मूल निवासी समाज की महिलाएं ना मुगलों के यहाँ गई, ना कभी उन्हें रिश्तेदार बनाया गया। जी। ये वही तो समाज के अपनी लोग अपनी हैं जो आज हमें डरा रहे हैं हिंदू मुसलमान जी। करके। ये मुसलमान तो इनके रिश्तेदार हैं, हमें क्यों डरा रहे हैं। और जिस दिन जागरूक हो जाएंगे उसके लिए घर कांग्रेस बना रखा है इन्होंने। उस दिन भाजपा बंद, उस दिन कांग्रेस चालू। तो अभी मुसलमान के क्या दामाद लगता हो है, जाएंगे, अभी उनको लेके अभी चालू हो राहुल जाएंगे। गांधी को तो बहुत दिखा रहे हैं, बहुत दिखा रहे हैं मीडिया वाले, तो अभी क्या भाई मतलब। दिखा रहे हैं, अब उन्हें पता है ना कि इसका दिया बुझने वाला है, ये केचुली छोड़ के आएगा, अच्छा। ये सांप आने वाला है। तो अब उसको देवता, अब कल तक पप्पू था, अब इन सबका बाप बन जाएगा ये कुछ दिनों मतलब बाद। जो बहुजन समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां भी है, बहुत सारे लोग मतलब बहुजन समाज में राजनीति करते, लेकिन कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, यही मतलब खेल चल रहा है। और बहुजन समाज के लोग बहुत सारे जगह पर अवेयर हुए, जैसे यूपी का बहुजन समाज अवेयर है, बिहार का बहुजन समाज अवेयर है। तो इनको रोकने के लिए वो कभी मतलब बीजेपी की लीडरशिप को हाईलाइट करते, कभी कांग्रेस की लीडरशिप को हाईलाइट करते, और ऐसा कहते हैं कि ये पूरे भारत की लीडरशिप है।
लेकिन वो कभी अखिलेश को ये नहीं कहते कि ये भारत की लीडरशिप है, वो बहन जी को ये नहीं कहते कि ये भारत की लीडरशिप है, वो लालू प्रसाद जी को ये नहीं कहते कि ये भारत की लीडरशिप है। तो फिर इसका मतलब जब आप लड़ाई लड़ रहे हो, आप क्रांति कर रहे हो, तो इसका टकराव जब हो रहा है तो आप कैसे इस सब को रोकेंगे? क्योंकि आपकी भी ज़िंदगी एक मिनिमम है, आप कोई 200 साल की ज़िंदगी लगा कर तो आए नहीं हैं। तो इसी ज़िंदगी में ये सब मामला रफा दफा करेंगे या फिर आने वाली जनरेशन के लिए भी लड़ाई छोड़ जाएंगे? जी नहीं नहीं नहीं, वो तो लड़ रहे हैं भाई। देखिए बाबा साहब इतनी बड़ी लड़ाई लड़के गए, जी वो इतनी लड़ाई उन्होंने लड़ी, उसके आगे की हमें लड़नी चाहिए। जी क्योंकि जितना अपने जीवन में वो कर सकते थे, एक ऐसे मतलब कि मानव नहीं महामानव के रूप में बहुत कुछ करके चले, जी समझे नहीं? इतना सब कुछ देके गए, तो हर आदमी पूर्णतः सब कुछ नहीं देके जा सकता। तो कहीं ना कहीं तो विध्वंस रहता है, टकराव रहता है। तो जिनसे हम लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो टकराव की स्थिति में रहेंगे। तो ये जंग तो जारी रहेगी हमेशा, विदेशी और स्वदेशी की जंग जारी रहेगी। और ये विदेशी लोग हमें नारा देते रहे, स्वदेशी मंच लगा के, स्वदेशी पता नहीं क्या क्या, और अपना नहीं बताया कि विदेशी है। तो ये जो विदेशी लोगों से हमारी लड़ाई है, जी हम भी अपने भारतीय लोगों की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी तो ये तो लड़ेंगे हम, और अपने लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे चाहे लालू प्रसाद यादव हो, बहन मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे उनका लालू जी का बेटा हो तेजस्वी यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग थे, शरद यादव थे, बहुत सारे, मतलब जिन्होंने जानते हुए हैं। और उसमें आप देख लिए चारा घोटाले में कितना खींचा गया, यही कांग्रेस ने लालू जी को जेल में डाला है। तो कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है, लेकिन समझे नहीं? और हमारे घोटाला लोग किसने किया? अलायंस में अलायंस करते हैं, तो हमारे लोग या तो बीजेपी के अलायंस में जाते हैं या फिर कांग्रेस के। जो लोग अभी आप बोल रहे हैं कि यही लोग जो है वो हमारी गुलामी का कारण है, आप उसके लिए गुलामी से आज़ादी के लिए लड़ भी रहे हैं। तो हमारे जो लीडरशिप है, जो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी लीडरशिप है, तो इकट्ठा तो वो उनके नेतृत्व में हो रही है, फिर कैसी? देखिए नेतृत्व में मेरी बात सुन लीजिए, अभी हम इतने मजबूत नहीं हुए। कहीं ना कहीं, कहीं जी ना कहीं हमारा भटकाव है, कहीं ना कहीं दिक्कतें ऐसी होती है। चाहे बहन जी रही हो, चाहे कुछ भी रही हो, तो भाई सारा लेना पड़ा उनका। उन्हें लगा कि हम ये कर सकते हैं। हमारे लोग तो इतने अंधविश्वासी थे, वो तो यही सोचते थे कि हमारे लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो मूर्ख हैं। जैसा उन्होंने नहीं, व्यतीत प्रतीत अलायंस करा करना दिया था कि भाई चाहिए ये अलायंस के लिए, नहीं लेकिन नहीं, देखिए जैसे मेरे कांशीराम बात सुन जी थे। लीजिए, जी बहुत जी कुछ जागरूक किया उन्होंने। जी अगर अलायंस ना करते लोगों से, मान लीजिए मुलायम सिंह ने और मान्यवर काशीराम जी ने अलायंस किया है, तो भड़किया है, उसके बाद फिर सत्ता में आना था। तो लोगों को यकीन दिलाना था, इन्होंने कहा ये शूद्र है, ये तो जानवर से भी बदतर है, ये कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये मानसिकता हमारे लोगों के अंदर भी थी, क्योंकि हमारे लोगों में कमी है। हमारे परिवार के लोग ही जब बताएंगे बेटा फलानी जगह मत जाना, आप उनसे छोटे हो या नीच हो, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर विचारधारा ऐसी घुसेड़ी जाती है कि हम छोटे हैं। और जो आदमी जो जातिवादी गुंडे, उनको बताया जाता है भाई तुम तो देवता हो, है। तो कहीं ना कहीं उन्हें पावर मतलब पैदा होते ही मिलने लगती है। मगर हमारे लोगों को डिमोलाइज कौन कर रहा है? हमारे ही लोग। तो उन्हें लगा कि भाई किसी भी तरीके से इस सत्ता के शिखर पे हम एक बार पहुंच के दिखाएं। यही बहन जी ने किया, ताकि उनके लोगों को ये एहसास हो जाए कि हम इस जगह पहुंच सकते हैं। तो नहीं जो बहन जी आप मुख्यमंत्री बनी, तो लोगों को लगा कि हमारे लोग प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, जी आगे जी बढ़ भी सकते हैं। जी कांशीराम जी के वक्त हमने भी देखा कि ये जो लोग हैं जैसे कांग्रेस के पीछे इकट्ठा होते, लेकिन जब कांशीराम जी ने राजनीति बनाई, जो कांशीराम जी ने राजनीति सिखाई, उसमें हमने अभी तक देखा कि कांशीराम जी के पास ये सारे जो अपने आप को नेशनल लीडर बोलते थे वो आते थे, उनको समय मांगते थे और साफ बोलते थे जब मुझे समय मिलेगा पहले मैं अपने कार्यकर्ता को समय दूंगा, बाद में तुम लोगों को दूंगा। तो ये दमखम जो है, ये बहुजन समाज का दमखम कहाँ चला गया, जो एक समय में कांशीराम जी ने बहुजन समाज में लाया था? जी देखिए मान्यवर काशीराम जी के साथ हम भी काम कर रहे थे, आज अग्नि उनकी नीतियों पर काम कर रहे हैं। आपने कहा कि हमें कोई लालच नहीं है कि हमको मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, एमपी बनना है, सांसद या मिनिस्टर बनना है। हमारा मेन मकसद है मिशन, समाज के लोगों को कैसे जागरूक करना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे सत्ता के भागीदार बने।
हमें स्वयं नहीं बनना है, हमें औरों को तैयार करके बनाना है। तो वैसे ही सोच के मिशन का मतलब यही है कि हम मिशन वाले जो लोग हैं अपने लिए नहीं सोचते, समाज के लिए सोचते हैं कि समाज में कौन युवा है, कौन युवती है जो आगे बढ़ सकती है, उसको बढ़ाएं। जैसे मान्यवर काशीराम जी ने बहन जी को बढ़ाने का प्रयास किया और बढ़ाया है। अगर वो चाहते तो स्वयं बढ़ते, पर उन्हें लगता था कि जो हम मिशन पे काम कर रहे हैं, अगर हम लोग राजनीति में मैं किसी गद्दी पे बैठ गया तो उस मिशन को उस तरीके से काम नहीं कर पाऊंगा। यही वजह थी कि हम लोग थे जो उनके साथ लगे रहे और काम करते रहे, और आज भी उनकी विचारधारा पे काम कर रहे हैं। तो हम निश्चित रूप से हम उससे भी बेहतर काम कर पाएंगे जिस प्रकार के लोग कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि हम कुर्सी पे बैठाने वाले लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि जी। ज्यादा ज्यादा लोग हमारे बैठ सके, इसलिए हम काम कर रहे हैं। तो मगर आज नंदा लोग क्या भाई सोचते हैं जो कि हाँ, है उन्होंने कितने नंदा सबसे भाई बड़ी, फौजी तैयार देखिए किए अभी जी। सबसे बड़ी कमी यह है कि हर आदमी सोचता बस मैं बन जाऊं, चाहे कांग्रेस से बनूं, चाहे भाजपा से बनूं, चाहे पैसा लेके बनूं, चाहे कुछ भी करूं नीलाम। पर हमारी क्या सोच है कि हम स्वयं नहीं बनना चाहते, हम बनाना चाहते हैं। और हमें बनना हो चाहता तो हम कब के बन जाते, किसी भी पार्टी को पकड़ते या किस तरीके से बन जाते। मुझे मान्यवर काशीराम ने आज से 27-28 साल पहले मुझे एमएलए का टिकट दिया था जब मैं चुनाव लड़ा था। है तो मुझे, मेरे को ना लालसा थी ना कुछ थी, जबरदस्ती लड़ाया उन्होंने। है उस वक्त हम नई लड़ाई लड़ रहे थे एक तरीके से पूरी तरीके से, और हम लड़े। तो हमें हमें इस बात का गुरेज नहीं है, हमें कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है हमारे बारे में। हम अपने मिशन पे अपनी विचारधारा को लेकर काम करते हैं। जैसे जो मैं कह रहा हूँ जातिवादी गुंडे, पाखंडी, ढोंगी, विदेशी मानसिकता के नाजायज कीड़े, वो अपने विचारधारा को तुम्हारे ऊपर थोप के तुमसे नारे लगवा लेते हैं, तुमसे पूजा करवा लेते हैं। और आप लोग अपनी आपकी संख्या विचारधारा जो को अपने है लोगों को नहीं ओबीसी लगा की पा रहे संख्या हैं। मेरी बात सुन लीजिए। 52% है जी। हाँ। और अगर वो संख्या जागरूक नहीं हुई, जैसे आप बोल रहे पाखंड में है, जातिवादी गुंडों के बहकावे में है, उनकी मानसिक गुलामी में है, तो आपकी गुलामी से आज़ादी तभी हो सकती है जब ओबीसी समाज उससे खिसक के अपने तरफ आएगा, बराबर है। तो ये जो आज़ादी टिकी हुई है या उनके तरफ हमारी गिरवी है, वो देखिए तो ओबीसी समाज से है ना देखिए सर। मैडम, अगर ओबीसी की बात करें जी तो ओबीसी में अगर 85% किसी भी जाति में कोई जागा तो यादव समाज में 85% लोग जी जाग चुके हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी पार्टियां खड़ी हैं, चाहे बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और दलितों में आप बात करें तो भाई जाटव जो समाज है वो 85% वो जागा हुआ है। ठीक है। अब रही बात कि हमारा जो समाज है, चाहे लोधी है, कुर्मी है, मौर्य है, इनमें मुझे लगता है 5% लोग जागे हुए हैं। बाकी 90% लोग अंधविश्वास की मानसिकता में, जिस दिन ये जागरूक हो गए उस दिन मतलब कि अंत हो जाएगा भाजपा नहीं, और पर कांग्रेस का। मैं ये आपको सर मानव विष्टा खा के भी नहीं जागरूक हो रहे, तो ये भी बड़े मतलब सोचने वाली बात है। इसके अलावा क्या खा के जागरूक होने वाला है ओबीसी समाज? नहीं हो रहे हैं ना, अभी जूते खा के होंगे, जूते खा के जूते होंगे। से भी तो बहुत हाँ, गलत अबे चीज अबे खाई ना जिस सर। प्रकार से मलमूत्र खिलाया गया है, किसी को मूत्र पिलाया गया है, किसी को, अभी देखो किस प्रकार की देवियां उत्पन्न। पहले ये होता था कि हाँ भाई कोई गंगा बह रही है, कोई नदी बह रही है तो उसको कह दिया इसका पवित्र है जल। फिर उसके बाद गाय को ले आए, गाय का भी भाई कह देंगे भाई गौमूत्र है। अब देखो पंडिताइन मूत्र आ गया, उसका छिड़काव हो रहा है। तो भाई ब्राह्मणों के पास तो बहुत अच्छी अच्छी मतलब कि किस किस प्रकार की चीजें आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कल कोई इटावा में कहीं कुछ भी भाई मूत्र लेने के लिए लाइन लग जाए तो इनका विशेष ये मूत्र तक बेच तो देते ये हैं। लाइन में सबसे ज्यादा कौन लोग होंगे सर? अगर ये क्या बोलते पंडिताइन का मूत्र बिकेगा तो कौन देखिए सबसे इसमें ज्यादा लाइन पिछड़े में और रहेगा? दलित समाज के लोग ही हैं। मैं कह तो रहा हूँ आपको, बताया कुछ जातियां जागरूक हैं, मगर उसमें भी कुछ जातियों में मैंने कहा कि 10-15% वो भी अंधविश्वासी हैं बहुत सारे। जी जिसमें जैसे देखा गया उस दिन वो जो यादव जो था कथावाचक, जिसको मूत्र पिलाया गया, जूते मारे गए, चोटी काटी गई है, तो कहीं ना कहीं यादव समाज जागरूक है। तो उनके नेता जो है अखिलेश यादव खुल के आ गए हैं, तो खुल के आ गए तो उनकी दुर्गति हुई इटावा में। तो वही वहां ब्राह्मण गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, उनका घर से निकलना दुश्वार, मतलब इतना दहशत व्याप्त कर दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं यादव कौम जागरूक है ओबीसी समाज में। यही वजह है कि हर पार्टी में यादवों को वर्चस्व मिल रहा है, चाहे किसी में भी हो, चाहे भाजपा में हो चाहे अन्य पार्टियों में। यादव यादव एक अधिकारियों में भी यादव दिख रहे हैं।
नहीं, आप लेकिन देखिए कहीं ओबीसी भी, तो जो 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 लोधी समाज समाज है जागरूक उसकी होगा। तो पुछाई सबसे नहीं, पहले हुई ये सर, तो ये यादवों तो से भी बाबा साहेब पहले। ने कहा जी। कि जो समाज जागरूक होता जाएगा वो भागीदारी लेता जाएगा। अब जो जागरूक नहीं होगा उनकी भागीदारी क्या, उनकी हिस्सेदारी तो वही खाएगा, जातिवादी गुंडा। तो अब चाहे लोधी हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे आपका मौर्य हो, तो इनकी भागीदारी हिस्सेदारी तो वही जातिवादी गुंडे खा रहे हैं। इनके जी। धार्मिक देवता, वो पाखंडी जितने भी बाबा हैं वही खा रहे हैं। जितने ये जागरूक हो जाएंगे निश्चित रूप से इनका मतलब एक साम्राज्य अपना स्थापित हो जाएगा। और फिर से वही जो अशोक वाली लड़ाई थी कि जब तक अशोक थे ना कोई विदेशी आक्रमण हुआ ना विदेशी आए, और जब से ये धर्म का जो पाखंड आया तब से अंग्रेज भी आ गए, मुगले भी आ गए, और उनसे इन्हीं पाखंडियों के रिश्ते हुए, रिश्तेदारियां हुई। और जब उन्होंने पाखंडवाद पे सवाल उठाए उन्हीं मुसलमानों ने या उन्हीं अंग्रेजों ने, तो फिर इन्होंने क्रांति छेड़ दी एक आजादी की कि भाई स्वदेशी लाओ, विदेशी भगाओ। तो अगर लोग इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे कि विदेशी कौन है। समझे, इन पाखंडियों ने इसको धर्म बना रखा है, हिंदू धर्म। ये विदेशियों की मानसिकता का ही खेल है। इनसे लड़ने की जरूरत है। भारत के मूल निवासियों को ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होंगे, हैं लोधी समाज के लोग जागरूक हों, तो निश्चित रूप से जो वो सोच रहे हैं कि भाई हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए है या कुर्मियों को चाहिए, तो जब ही मिलेगी भागीदारी, जब आप जागरूक हो, एक तरीके से अंधविश्वास पाखंड से दूर हो और संविधान में आस्था रखें। अंधविश्वास को छोड़ के संविधान में आस्था रखोगे तो ये देश भी मजबूत होगा, हमारे लोग भी मजबूत होंगे, और अपनी पूरी भागीदारी लेके एक दिन इस देश के हुक्मरान अवश्य बनेंगे, इस भारत के मूल निवासी। जी। जाते जाते सर, हम चाहते कि समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते, अभी क्या करना चाहिए समाज ने? देखिए, अभी अपने लगे रहिए, मेरा कहने का मतलब है आप अपने लोगों को जागरूक करते रहिए। जी। हमारी लड़ाई सिर्फ मैं इतना ही कह रहा हूँ कि हमारी जो असली लड़ाई है वो अंधविश्वास से लड़ने की है। अंधविश्वास और पाखंड से अगर हमारे लोग जागरूक हो गए तो निश्चित रूप से हमारे अधिकार कोई भी नहीं छीन पाएगा। हमारे जो अधिकार जो छीन रहे हैं, हम पढ़े लिखे होने के बाद भी अंधविश्वास में, पढ़े लिखे जज होने के बाद भी अंधविश्वास में है, तो फलाना देखेंगे अरे फलाने तिलकधारी अरे साहब ये आए हैं, तो हमारे लोग का नहीं तो कहते हैं वो ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण है, बेचारे गरीब ब्राह्मण है, मगर गरीब कुर्मी नहीं कहेगा कोई, गरीब लोधी नहीं कहेगा, गरीब यादव नहीं कहेगा, गरीब जाटव नहीं कहेगा, मगर गरीब ब्राह्मण है साहब, कर दीजिए गरीब ब्राह्मण है। तो ये गरीब जो ब्राह्मण वाला जो पैटर्न है, इसमें हमारा देश कहीं बर्बाद हुआ है। गरीब हम सारे हैं, और ये जो गरीब जिसको बना रखा है वो सबका लूट रहा है, समझे नहीं, इसने प्रभुत्व कायम कर रखा है, गरीबी के नाम पे नौटंकी कर रखी है। तो इसी प्रकार के धर्म की बहुत सारी चीजें हैं, उनमें भी इनको गरीब बना के दान देना है तो गरीब ब्राह्मण को दो, है गरीब ब्राह्मण को दान दो और किसी को मत दो। तो ये स्थितियां हैं, यही है। मैंने एक छोटी सी बात कही थी कि मेरे में कुछ लेख भी लिखता था तो काफी लोग मुझे धमकाते थे, फोन भी आते थे, बड़े बड़े लोगों के फोन आए, आरएसएस के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, मुझे धमकियां देते थे। तो मैंने कहा भाई, एक दिन इस स्वप्न में एक शूद्र को ब्रह्मा जी दिखाई दिए, तो वो पंडित जी के पास चला गया। उन्होंने कहा पंडित जी ब्रह्मा जी आए थे, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को दान दो। तो पंडित ने कहा अरे हम ब्राह्मण को तो दान देना ही पड़ेगा भाई, नहीं देगा तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। पता है ब्रह्मा जी से कितने बड़े हैं, कितने पूजनीय हैं, कितने सम्माननीय हैं, उन्हें सृष्टि के रचेता है, फिर उनको दान नहीं करा तेरा सत्यानाश हो जाएगा। बोला अच्छा देना पड़ेगा दान, तो भाई उससे दान ले लिया। अगले दिन फिर वो शूद्र गया, उन्होंने कहा सपने में आज भी ब्रह्मा जी आए थे। पंडित ने कहा कि बता क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा कि पंडित की बेटी को लुगाई बना लो। तो पंडित ने एकदम तेज हो गया, गुस्से में बोला कि ब्रह्मा की माँ की, और कह के भगा उसके पीछे। तो ये स्थितियां है। तो जब तक इससे जागरूक नहीं होंगे हमारे लोग तब तक समझ नहीं। मैं कह रहा हूँ पाखंडवाद पे, अंधविश्वास से कोई भी ऐसा देवी देवता ईश्वर या परमात्मा आसमान से नहीं जो हमारा जो है बिल्कुल काया पलट दे या चमत्कार कर दे। क्योंकि चाहे देश की आज़ादी रही हो, चाहे और मामले रहे हो, कि हमारे लोगों का शोषण होता है, ना तो कोई देवी आती ना देवता आता। हमारे लोग कुटते हैं, पिटते हैं, बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं, मंदिरों में होते हैं, तब भी कोई भगवान नहीं आता। जो भगवान हमारी बहन बेटियों का रेप होते हुए, बलात्कार होते हुए मंदिरों में देखता हो, तो ऐसे भगवान को मैं नहीं मानता, न स्वीकार करता। मैं तार्किक व्यक्ति हूँ। अगर मेरी आस्था है, विश्वास है तो बाबा साहेब के संविधान में है, या भगत सिंह की विचारधारा में है,
मैं उन लोगों को मानता हूँ, क्रांतिकारी व्यक्ति हूँ और मैं उसी विचारधारा पे हूँ। मान्यवर काशीराम जी के साथ हम रहे, उनसे बहुत कुछ सीखा, उसी मिशन को लेके हम काम कर रहे हैं। और आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, है, ताकि अपने लोगों को जगाने का प्रयत्न और प्रयास करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा जरूरी है। अगर आपके देश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं, चाहे दलित है, चाहे पिछड़ा है, आदिवासी, इसको रोड पे आना चाहिए। और शिक्षा के जो स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं, इसके लिए क्रांति जरूरी है और क्रांति करना बहुत जरूरी है। अगर स्कूल बंद हो रहे हैं और ठेके खुल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि का विनाश होने वाला है, क्योंकि बुद्धि विनाश केंद्र खोले जा रहे हैं। बुद्धि विनाश केंद्र का मतलब है शराब के ठेके, जी। हैं भांग के ठेके, समझे? तो ये है बुद्धि विनाश केंद्र, शराब के ठेके। तो मैंने तो एक बार कहा भी था, लिख के भी कहा था, सरकारों को भी लिख के भेजा, प्रधानमंत्री को भी, कि जो शराब के ठेके हैं कृपया करके उस पर शराब का ठेका ना लिख के बुद्धि विनाश केंद्र लिखें, तो शायद फर्क पड़े उससे, है। और मैंने कहा विद्यालयों की जगह बुद्धि विकास केंद्र लिखें, तो लोगों के दिमाग में एकदम तार के एकदम पूरी तरीके से जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बुद्धि विकास केंद्र बंद किए जा रहे हैं और बुद्धि विनाश केंद्र खोले जा रहे हैं। इसकी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सभी समाज के लोग हैं, चाहे दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, शिक्षा के लिए सबको लड़ना चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षित हो गए तो जरूर अवश्य हम तेजी से पाखंडवाद के खिलाफ लड़ पाएंगे। और पाखंडवाद इस देश के लिए एक जहर है, और इतना खतरनाक जहर है जो हमारे जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों को गुलाम बनाता है। इससे हमें लड़ने की जरूरत है। जय भीम, जय भारत। ये थे नंदा भाई फौजी, बहुत मुखर होके अपनी बात कहते हैं। और उन्होंने कहा अपने समाज को कि भाई जो धर्म के नाम के अफीम आपको खिला दी गई है और उसके तहत जो आप पाखंड और कर्मकांड के ज़रिए बहुत ज़्यादा अपने आप को गुलाम बना रहे हो, तो उससे अच्छा है भारत के संविधान के ऊपर आस्था रखो, जैसे वो खुद भी रखते हैं। भगत सिंह के ज्ञान के ऊपर आस्था रखो, ताकि हमारे समाज की, हमारे आने वाले जनरेशन की जो तरक्की है वो इस पर निर्भर है। आपने हमारे साथ बहुत अच्छी और खुलकर बात की, हमें हमारे YouTube चैनल को इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। चलिए, मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपके चैनल को, क्रांति की आवाज को। जी जी, ये जो क्रांति की आवाज हमेशा बुलंद रहे जी और लोगों तक पहुंचती रहे, जी जिससे समाज में, बहुजन समाज में एक जागृति हो और भारत को मजबूत और सुदृढ़ करने में हमारे अहम योगदान हो, हमारे मूल निवासियों का योगदान हो, और जी हमारा समाज, मूल निवासी समाज, एक दिन इस भारत का हुक्मरान बने और पाखंडी विदेशी भिखारियों की जो औकात है उन्हें वहां पहुंचाने का हम काम कर सकें। इसी संकल्प के साथ जय भीम, जय भारत। जी।